हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक ही गुलाब के पौधे पर मैक्सिमम फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। कोई भी पौधा आपको ज़्यादा फूल तभी देगा जब आप उसकी सारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है और क्यों होती है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। और इस सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र, जिसके बारे में आगे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, उसको कैसे बनाना है और किस तरीके से आपको प्लांट में देना है और कितनी मात्रा में देना है और कब कब देना है, ये सारी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको दूंगी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पौधे को चाहिए होती हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। जिस तरीके से हमारे शरीर को अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो तीन मुख्य चीज़ें चाहिए होती हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो जो इसकी पत्तियां हैं वो अपना हरा रंग खो देती हैं और पत्तियों में खाना बनना बंद हो जाता है, तो पौधा जो है वो ग्रोथ करना कम कर देता है और फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। जो दूसरी चीज़ पौधे को मुख्य रूप से चाहिए होती है वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से पौधे में जो जड़ की ग्रोथ है यानी कि रूट, वो ग्रोथ करना कम कर देता है और जब रूट की ग्रोथ ही नहीं होगी तो ऊपर पौधे में नई ब्रांच निकल कर नहीं आएंगी। और जो गुलाब का पौधा है वो नई ब्रांच पर ही नई कलियां बनाता है। तो अगर फास्फोरस की कमी आपके गुलाब के पौधे में है तो इसमें नई ब्रांच कभी भी नहीं आएगी क्योंकि रूट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो फ्लावरिंग भी कम होगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ जो कि हमारे पौधे को मुख्य रूप से चाहिए होती है वो होता है पोटाश। पोटाश जो है वो पौधे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। पोटाश की कमी से जो पत्तियां निकल कर आती हैं वो कुछ मुरझाई हुई सी और सूखी हुई सी दिखाई देंगी आपको। इसके ऊपर कुछ धब्बे भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही पोटाश जो है वो रूट की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, तो पोटाश की कमी से पौधे में रूट की ग्रोथ भी कम होती है और जो फूलों का साइज़ है वो छोटा होता है और जो फूल निकल कर आते हैं वो फीके से कलर के होते हैं। यानी फूलों की साइज़, संख्या और जो क्वालिटी है उसका जो फ़र्क है वो पोटाशियम की कमी की वजह से साफ साफ दिखाई देता है आपके पौधे के ऊपर। इसके बाद दो मुख्य चीज़ें जो पौधे को चाहिए होती है वो होता है आयरन और मैग्नीशियम। आयरन और मैग्नीशियम की कमी से पौधा जो है वो अपना हरा रंग बिल्कुल खो देता है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी कम हो जाती है। जिस तरीके से हमारे शरीर में विटामिन्स की ज़रूरत होती है, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो शरीर पीला पड़ जाता है, उसी तरीके से आयरन और मैग्नीशियम की कमी होने से पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और उसकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली पड़ जाती हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपका गुलाब का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके साथ ही टाइम टाइम पर इसकी कटाई छटाई भी आप करते रहें। जो खराब फूल हैं इनको काट करके आप निकालते रहें। और जो एक मुख्य चीज़ ठंड में विशेष रूप से हमारे गुलाब के पौधे को चाहिए वो है धूप। आप अपने पौधे को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इसको मिल जाए, तभी आपका गुलाब का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा और जो फूल निकल कर आएंगे उनका साइज़ भी अच्छा होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। कुछ ऐसे खाद जो कि हम आसानी से घर में बना सकते हैं। एक ऑर्गेनिक बायो एंजाइम जिसको डालने से आपके गुलाब के पौधे में कभी भी फूलों की कमी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नेचुरल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालते हैं तो उसका इस्तेमाल हमें रेगुलर करना पड़ता है। उसका असर भी हमें देर में देखने के लिए मिलता है, लेकिन असर ज़रूर है। 101% गारंटी है कि आपको उसका असर ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब भी हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका जो असर है वो तुरंत से हमारे प्लांट पे दिखाई देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र प्लांट के ऊपर काम नहीं करता है। तो चलिए हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ये जो फर्टिलाइज़र है ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये एक कमाल का बायो एंजाइम है आपके गुलाब के पौधे के लिए। इसको जो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ ये कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि आपके घर के किचन में मिलता है और आप इसको फेंक देते हैं, तो आप इन चीज़ों को कभी भी ना फेंकें। इनसे आप एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बना सकते हैं आपके गुलाब के पौधे के लिए या फिर सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो भी आपके पास इस समय ठंड में आपके गार्डन में है। उन सभी में इस फर्टिलाइज़र को आप डाल सकते हैं। पहली जो चीज़ है हमारे पास ये है
आलू के छिलके में पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है इसमें वो है मैग्नीशियम। अगर पौधे में मैग्नीशियम की कमी आ रही है कहीं पर भी तो आप आलू के छिलके का इस्तेमाल एज अ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है संतरे का छिलका अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो संतरे का छिलका है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ में अगर हम इसे मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी के जो नेचर को एसिडिक कर देता है, तो इसलिए गुलाब के पौधे के लिए और गुड़हल के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास गुलाब और गुड़हल है तो आप इसका फर्टिलाइज़र बनाकर ज़रूर डालें अपने पौधे में। इसके साथ जो तीसरी चीज़ हमारे पास है वो है लहसुन का छिलका, जो कि रोज़ हमारे घर के किचन में निकलता है और हम फेंकते हैं। लहसुन के छिलके में आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, साथ में इसमें पोटाश भी होता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है हमारे पौधे के लिए। जो चौथी चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है वो है केले का छिलका। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो केले का छिलका है वो सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। साथ में इसके अंदर आपको मैग्नीशियम की कुछ मात्रा भी मिल जाएगी। तो ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है केले का छिलका हमारे गुलाब के पौधे के लिए। इसके साथ जो पांचवी चीज़ है हमारे पास वो है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके का गजब का रिजल्ट है हमारे पौधे के ऊपर। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है। इसके साथ ही पौधे में आयरन की और मैग्नीशियम की कमी को प्याज का छिलका पूरा करता है। अगर आपके पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं तो हर 5 दिन में या फिर हफ्ते में कम से कम एक बार आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर आपके पौधे को दें तो आयरन और मैग्नीशियम की कमी जो है वो तुरंत से पूरी हो जाएगी। मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। इन सारी चीज़ों को एक साथ भिगोने से हमारे पौधे को सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। इसके साथ ही मैग्नीशियम और आयरन भी पौधे को मिल जाएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है उन सभी को कम से कम 1 दिन के लिए गर्म पानी में आप भिगोकर छोड़ दीजिए। अगले दिन ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के साथ आयरन और मैग्नीशियम की भी बहुत अच्छी मात्रा मिलेगी और कैल्शियम भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आपको सीधे अपने प्लांट की मिट्टी में करना है। इसको आपको डाइल्यूट नहीं करना है, और डाइल्यूट मतलब और एक्स्ट्रा पानी आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में नहीं डालना है। और जब भी आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालेंगे तो और ऊपर से कोई भी पानी आप इसके अंदर ना डालें। अगर आप और ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो नीचे छेद से बाहर आ जाएगा और पौधे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस खाद का इस्तेमाल हर हफ्ते अपने गुलाब के पौधे में करें या फिर जिस भी फ्लावरिंग प्लांट में आप करना चाहते हैं उसमें करें, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर फ्लावरिंग आपके पौधे में नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग होने लगेगी। ये जो चीज़ें बच गई हैं आप इनको फेंके ना, आप इनको फिर से पानी डालकर रख दीजिए और अगले दिन जो फर्टिलाइज़र बनेगा इसका इस्तेमाल आप अपने दूसरे पौधों में कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर वीडियो से संबंधित आपके पास कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास सूटेबल आंसर हुआ तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।